ग्रामीण लोगों के, उसका पूरी कार्यवाही हम लोगों के यहाँ पर डिजिटलाइज्ड होती है। पूरा कागजात जो है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन्ड होते हैं। बेशक ये बहुत अलग है, मतलब इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम एन urban background, that too when you are working in multinationals and there is very planned and cooperative kind of environment। लेकिन जब आप यहाँ पे पंचायत में आते हैं तो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया होती है। देश के ज़्यादातर सभी हिस्सों में मतलब मैं गई हूँ और मुझे लोगों ने बुला के सम्मानित किया है, चाहे दिल्ली में एज अ सरपंच, एज अ एम्पावर्ड सरपंच के रूप में मुझे बुलाया गया हो। देश के विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, स्पेशली जो नेशनल लेवल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ पे बुला के मेरे से पूरी मेरी चर्चा करी है, मेरे बारे में समझा है, पूरी यात्रा को जाना। और अच्छी सोच वाले लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारे देश की, क्योंकि नीतियाँ बनाने का काम उन्हीं का है, कार्यपालिका तो केवल कार्य करती है। जब तक हम लोगों के यहाँ पे विधायिका अच्छे से नियम नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी, पूरा सिस्टम ठीक नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो बिल्कुल आगे जाऊंगी। विधानसभा क्या, लोकसभा और राज्यसभा में भी मैं प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। भ्रष्टाचार, देखिए, भ्रष्टाचार सिस्टम से ज़्यादा मुझको लगता है कि इंसान के अंदर सुधारने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे कई भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। भाई हम लोग कहते हैं कि कमी थी इसलिए भ्रष्ट व्यक्ति बना, लेकिन ज़्यादातर अगर आप आंकड़े देखें तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिनके पास मतलब धन भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, लेकिन तभी भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक मतलब ये सेल्फ रिफाइनमेंट का मामला है। जो करप्शन जो है ना, इसमें व्यक्ति को खुद को सोचना, खुद को उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जो स्वार्थ की जो नीति होती है, केवल स्वार्थ की सोच होती है, उससे जब तक हम लोग ऊपर नहीं बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉली भारती। डॉली मैम जो है वो गया ज़िले का जो मानपुर प्रखंड है उसका सादीपुर पंचायत है और वहाँ की सरपंच है। ये सरपंच ज़रूर इस ग्रामीण क्षेत्र की हैं, लेकिन इनकी पहचान देश भर में है। बिहार का ये एक अलग तरह का पंचायत है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम किस तरह से सफ़र इनका रहा, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें MBA की डिग्री हासिल की और दूसरे पदों पे रही। इन तमाम चीज़ों के अलावे इन्होंने ये गांव वाली ज़िंदगी क्यों चुनी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे डॉली मैडम से। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है विज़न आजकल में। थैंक यू। सरपंच डॉली भारती गया जिले के शादीपुर पंचायत में बदलाव की लहर ला रही हैं। इनके काम करने का अंदाज विधायक और सांसद के जैसा दिखता है। 2 बार की सरपंच 32 वर्षीय डॉली भारती अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। कुछ वर्षों तक इंडियन एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम कर चुकी डॉली MBA की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की मुश्किलों और ज़रूरतों को समझने के लिए सरपंच की जिम्मेदारी संभाली। शानदार अंग्रेज़ी बोलने वाली सरपंच डॉली ने अपने ज्ञान व शिक्षा की वजह से गांव की कानून व्यवस्था का डिजिटलीकरण किया, जो पूरे बिहार में मिसाली है। इनके काम करने के नायाब तरीके से शादीपुर पंचायत के ग्रामीण थाने कोर्ट के बजाय ग्राम कचहरी में अपने झगड़ों का आसानी से निपटारा करा रहे हैं। सरपंच डॉली को देश के कई बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने का मौका भी मिला है। साथ ही सरपंच डॉली भारती अपनी कार्यशैली और अनुभवों को साझा करने के लिए कई बड़े कार्यक्रमों की हिस्सा भी बन चुकी हैं। इनके काम को लेकर इन्हें कई छोटे बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनके संघर्षों और प्रयासों से ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक पद तक भी पहुंच सकती हैं। बहरहाल सरपंच डॉली के पति मशहूर रंगकर्मी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर, पत्रकार धर्मवीर भारती भी मानते हैं कि उनकी पत्नी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हैं। बताते चलें कि डॉली भारती की सास नीलम देवी भी शादीपुर पंचायत की सरपंच हुआ करती थीं। उनके निधन के बाद डॉली भारती ने चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। इमरान अली, विज़न आजकल। मानपुर ब्लॉक का ये सादीपुर पंचायत है और यहाँ के मुखिया देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी सिंह हैं, हमारे साथ हैं ये। और ये जो पंचायत है सादीपुर पंचायत,
पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो सरपंच हैं डॉली भारती, तो डॉली मैडम की वजह से इस पंचायत को काफ़ी शोहरत है और उन्होंने कुछ अलग किया है, इस पंचायत के लिए काम कुछ अलग तरह से किया है। और तो हम इसी बात को जानेंगे यहाँ के मुखिया हैप्पी सिंह जी से कि क्या सर क्या कहेंगे, आपकी जो सरपंच हैं किस तरह का काम रहा है उनका। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत शादीपुर की जनता की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ और बधाई भी दे रहा हूँ कि आप मेरे पंचायत में आए और सरपंच महोदया जी के बारे में आपने जो बातें कही, सचमुच हमको बहुत गर्व होता है कि हमारे पंचायत के जो सरपंच महोदया हैं डॉली, श्रीमती डॉली जी, वो पूरे देश में इनका नाम है। ये आज भी जब आप आए हुए हैं यहाँ तो आप देखिए ये पंचायती कर रहे हैं हमारे पंचायत भवन में। हम इनके रहने से हमारा जो भार है, जो आजकल छोटी मोटी घटनाओं के लेकर जो मेरे पंचायत भवन में आते हैं कि मुखिया जी इसको देख लिया जाए, तो हम डायरेक्ट तुरंत सरपंच महोदया जी को बुला के और छोटी छोटी जो भी घरेलू मसला होता है, ज़मीन का कोई संबंधित मसला होता है, उसको इन्होंने बहुत सरलता से और ये अपना काम कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये कभी नहीं चाहते हैं, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे पंचायत का कोई भी जनता थाना में जाके आवेदन दे, कोर्ट कचहरी दौड़े, उससे बहुत समस्या होती है, आर्थिक उसका लॉस होता है और परेशानी बढ़ता है, समय के बर्बादी होता है और प्रेम टूटता है। इसलिए मेरी जो सरपंच महोदया जी हैं वो प्रेम को जोड़ने में विश्वास करते हैं कि भगवान करे इनका तरक्की हो और मतलब आगे ऊंचाई पर ये जाएं, पूरे देश में मेरे पंचायत का नाम हो, गया का नाम हो, बिहार का नाम हो, इनके वजह से हो भी रहा है। और साथ साथ मैडम जो ये सफ़र है आपका, इस सफ़र को लेकर हमको ये बताइए कैसे इसको अलग पंचायत मानती हैं कि ये अलग है देश में। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारे देश के संविधान ने पंचायती राज व्यवस्था को जो पावर दी है, उस पावर को रियल में पहचानना और उसे सेवा भाव से ग्रामीणों के लिए या जो पंचायत वासी हैं उसके लिए उस नियत से काम करना। और मेरी पंचायत की खासियत ये रही कि जब से मैं सरपंच बनी 2018 से, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है, हमने शुरुआती दौर से ही इस पूरी पंचायत को डिजिटलाइज्ड किया मतलब कंप्यूटराइज्ड किया। और अब हमारे यहाँ पे जितने भी केस मुकदमे आते हैं ग्रामीण लोगों के, उसका पूरी कार्यवाही हम लोग के यहाँ पे डिजिटलाइज्ड होती है। अच्छा। पूरा कागजात जो है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन्ड होते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आप 5 साल बाद भी अगर आएँ और अपने केस से संबंधित या अपनी ज़मीन से संबंधित या अपने मामले से संबंधित अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, उसकी कॉपी निकालना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे वेल मेंटेन्ड होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पारदर्शिता। हमारे यहाँ पे दोनों पक्षों को, जो वादी और प्रतिवादी हैं, सबको समान रूप से मौका मिलता है अपनी बातें रखने का, अपने को सही या गलत सिद्ध करने का, अपने कागजात प्रस्तुत करने का, बोलने का। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ख़ास है हमारे पंचायत में और उससे लोग खुश भी हैं। आप पे ये जो डिजिटलाइज हुआ, शायद ऐसा मैंने कहीं खबरों में देखा था कि बिहार का ये पहला पंचायत है बिहार का, तो क्या इसकी क्या सच्चाई है? अब ये सुनने में आता है, लोगों ने हमको ये चीज़, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं या जो दूसरे जिलों के मीडिया के लोगों से भी ये पता चला है कि हमारी उन शुरुआती दौर की उन कचहरियों में से है जिस समय गवर्नमेंट ने ये केवल अनाउंस ही किया था कि कचहरियों को डिजिटलाइज किया जाए, उसके लिए कंप्यूटर वगैरह का प्रावधान दिया गया था। तो शुरुआती दौर में ही हमने ये काम कर लिया था, तो इसीलिए हमको ये इस चीज़ से नवाजा जाता है कि हमारी कचहरी जो है वन ऑफ द पायनियर है जो कचहरीज़ को डिजिटलाइज्ड कर रही है। ये तो बात हुई ग्राम पंचायत की। जो सफ़र रहा है
डॉली मैम का। डॉली मैम का परिचय मैं आपको दे दूं कि ये मशहूर रंगकर्मी, फिल्म डायरेक्टर, पत्रकार धर्मवीर भारती जी की पत्नी हैं। और इनकी सास जो थी नीलम देवी जी, वो यहाँ की सरपंच हुआ करती थी। और उसके बाद ये मौका इन्हें मिला। तो जब नई पीढ़ी को मौका मिलता है, जब प्रतिभावान लोगों को मौका मिलता है, तो ऐसी तस्वीर होती है कि वहाँ की कोशिश, उनकी मेहनत पूरे देश तक में पहुँचती है वो आवाज़। मैडम जहाँ तक मैंने जाना है कि आप एयर होस्टेस भी रही हैं, आप MBA किया है, क्या सफ़र रहा है आपका, और फिर ये ग्रामीण क्षेत्र को क्यों चुन लिया? तो सबसे पहले तो इमरान जी थोड़ा, हाँ भले ही फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी सासू माँ नीलम देवी मुझसे पहले सरपंच रही थी, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ा है, मिड टर्म इलेक्शन लड़ा है, जनरल सीट से लड़ा है। टोटल 8 प्रतिद्वंदी थे, मैं अकेली महिला कैंडिडेट थी, मेरे साथ में 7 लोग थे। तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है और अच्छे से लड़के मैं जीत के मैं यहाँ पे आई हूँ। दूसरी बात कि सफ़र की शुरुआत में बेसिकली मेरठ की रहने वाली, वहीं मेरा हुआ, वहीं की पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे हुई है। और मेरी शादी डॉक्टर धर्मवीर भारती, जैसे आपने बोला, उनसे हुई। और 2018 में जब मेरी सासू माता जी का देहावसान हुआ, तब ये मैंने निर्णय लिया कि मैं जो काम कर रही हूँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, वो कहीं ना कहीं मुझे मोनोटोनस लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था एक तरीके से। मतलब AC कमरे में रह के आप अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, बट जीवंतता उस काम में नहीं थी, वो मुझे थोड़ा सा कमी महसूस हो रही थी। तो जब ये मुझे लगा कि मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये करना चाहिए, तब मैं दिल्ली से 2018 में, जब ये मिड टर्म इलेक्शन था मेरा, हम यहाँ पे आए और तब चुनाव लड़ा। जो एजुकेशन के बारे में एजुकेशन मेरी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, MBA किया हुआ है। और साथ साथ मैंने इंडियन एयरलाइंस के भी ऑफिस में काम किया हुआ है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली हुई है फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग से। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगभग 10-15 सालों का अनुभव है मेरे पास। और मैं अभी भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, संविधान से संबंधित ट्रेनिंग्स देने अलग अलग जगह पर देश के अलग अलग संस्थानों में जाती हूँ। तो ये एक कहीं ना कहीं था कि भाई लोगों से जुड़ना है। और जब ये मौका मिला तो बेशक ये बहुत अलग है, मतलब इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम एन urban background, that too when you are working in multinationals and there is very planned and cooperative kind of environment। लेकिन जब आप यहाँ पे पंचायत में आते हैं तो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया होती है। और मेरे लिए तो बिल्कुल अलग वैसे भी थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा राज्य अलग है, भाषा अलग थी, जो मूल रूप से अलग था। तो वो अपने आप को उसमें ढालना ये शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन सबके सहयोग से सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया है। और डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि आप जितने लोगों से डेली मिलते हैं, सबकी अलग अलग अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो वो कंप्यूटर से जो पब्लिक ओपननेस मिली है, वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ओपननेस मेरे पूरे प्रोफाइल को मिला। और मेरे जीवन में उससे बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। मैं जो महिलाओं का नेचर देखता हूँ, उनको बहुत जल्दी सर में दर्द होता है, उनको टेंशन अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा हो हल्ला, कहीं बहुत ज़्यादा शोर है, उससे बहुत घबराती हैं, जो नेचर होता है महिलाओं का। मैं जितनी देर तक आपको इस ग्राम कचहरी में फ़ैसला करते हुए देख रहा था और बैठा सुन रहा था, आपका पेशेंस और इतनी मुश्किल चीज़ों को आप हल कर रही हैं, जो गांव के झगड़े, नाली के झगड़े, घर के झगड़े, ये तमाम झगड़े और उसमें अलग अलग पक्ष की बातें। तो ये बहुत ही टफ काम है। फिर कैसे इतना आप बर्दाश्त कर पाती हैं या कैसे सह लेती हैं, ये आपको अच्छा कैसे लगता है? ये बल्कि मैं तो उससे उल्टा सोचती हूँ। आप ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, बल्कि महिलाओं के अंदर ये पहले से ही प्राकृतिक रूप से होता है कि वो मल्टीटास्किंग तो होती हैं और धैर्यवान होती है। मेरे केस में क्या है कि क्योंकि जो मेरा काम है वो मुझे एक तरह से अलग से आपको नॉलेज शक्ति देती है, आपकी शिक्षा आपको शक्ति देती है। तो जो मेरी शिक्षा रही उसने बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे प्रोफाइल में मुझे सहयोग किया। चूँकि संविधान की मैं समझ रखती हूँ, चूँकि मैंने मल्टीनेशनल्स में काम भी किया, तो मुझे काम करने का तरीका पता है।
अब बस ये है कि लोगों को सुनना है, उनको उनकी जो रियल मुद्दा है वो समझना बहुत ज़रूरी है ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि ग्रामीण मुद्दों में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि दिल का ताड़ हो जाना, तो ग्रामीण परिवेश में वो दिल का ताड़ बहुत जल्दी होता है। तो ये एक मतलब मेरे पद के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे जो रियल मुद्दा है वो समझना। क्या ज़्यादा मामले किस तरह के आते हैं? ज़्यादातर मामले ज़मीन के होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे 95% मामले ज़मीन के ही हैं। क्या ज़मीन में क्या? ज़मीन का अतिक्रमण होना, बंटवारा करना, मतलब गोतिया का जो बंटवारा जिसको दो भाइयों का बंटवारा बोलते हैं हम, वो करना, या फिर मान लीजिए कि गली नली का प्रॉब्लम है ना, या फिर किसी का रास्ता नहीं खुल रहा है, तो इस तरह के ज़मीन के मामले ज़्यादा होते हैं। किसी ने किसी की खेती पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़कर वो बांध ली है, मेड़ बांध ली है, तो उस तरह के ज़मीन के मामले काफ़ी हद तक आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो घर से संबंधित मामले होते हैं, जैसे कि घरेलू मामले, जैसे कि सास बहू के मामले, भाई भाई में नहीं पट रही है, सास पुतों में नहीं पट रही है, इस पति पत्नी के मामले बहुत आ रहे हैं आजकल, पति पत्नी में विवाद के मामले, जो कि मतलब बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे यहाँ पे 99% मामले पति पत्नी के सुलझाए जाते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा हम उसमें लीगैलिटीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामले काउंसलिंग से सुधर जाते हैं। हम टाइम देते हैं, दोनों पति पत्नियों से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और ज़्यादातर मामले मैंने अपने 8-9 साल के इस पंचायत के अनुभव में, यही सरपंच के कार्यकाल में ये अनुभव किया कि ज़्यादातर मामले बातचीत करने से, एक दूसरे की बात सुनने से सुलझ जाते हैं। चलिए, बहुत अलग सी बात कही है डॉली मैम ने। हम एक बात ज़रूर कह देंगे जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी वो रंगकर्मी हैं, सिनेमा में हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हैं, है कि आप काम कर रही हैं समाज में, उनको इतनी आज़ादी है कि वो सिनेमा में काम कर रहे हैं, सिनेमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कैसे है? मतलब अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही है, हस्बैंड वाइफ है तो अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, लोगों में है अंडरस्टैंडिंग, और दुआ करे कि रहे ऐसे ही। देश में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको, और किन किन बड़ी जगहों पर आप यह प्रतिनिधित्व किया अपने इस सरपंच के रूप में? देश के बड़े कार्यक्रमों में कहाँ कहाँ मौका मिला आपको? अब देश के ज़्यादातर सभी हिस्सों में मतलब मैं गई हूँ, और मुझे लोगों ने बुला के सम्मानित किया है, चाहे दिल्ली में एज अ सरपंच, एज अ एम्पावर्ड सरपंच के रूप में मुझे बुलाया गया हो। देश के विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, स्पेशली जो नेशनल लेवल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उन्होंने भी अपने यहाँ पे बुला के मेरे से पूरी मेरी चर्चा करी है, मेरे बारे में समझा है, पूरी यात्रा को जाना, और साथ में जो यहाँ का बिहार की जो जनता दल यूनाइटेड जो अभी वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी भी है, उनके यहाँ से भी मुझे एज अ एम्पावर्ड सरपंच के रूप में सम्मानित हुई हूँ मैं। कई जो ऑनरेबल ये हैं, जो कई सम्माननीय जो अखबार हैं, उन्होंने भी बुला के मुझे अपने यहाँ पे काफ़ी पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। तो इस काम की वजह से मुझे काफ़ी जगह सम्मानित हुई हूँ, और नाम हुआ है और पहचान मिली है। मैडम, सच मानिए तो विधायक मटेरियल हैं, एमपी और विधायक बनने जैसी प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन हमारा देश है कि यहाँ पर प्रतिभावान लोगों को कितना मौका मिलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक मुश्किलें ज़रूर हैं कि धन बल की वजह से लोगों को मौके मिलते हैं, लेकिन जो प्रतिभा डॉली मैडम की है, ये कहीं ना कहीं इनको विधानसभा में, लोकसभा में होना चाहिए, मंत्रालय में होना चाहिए, ताकि ऐसी क्रिएटिव महिला जो देश में एक मिसाल बन सकें और देश में कुछ अलग परिवर्तन ला सकें, बड़े पदों पर अगर हों तो। मैडम, क्या कोई सपना और भी पल रहा है आँखों में? हाँ, सपने तो हैं, बिल्कुल सपने हैं, और सपने होने भी चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे लोग और जब तक अच्छी सोच वाले लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश की, क्योंकि नीतियाँ बनाने का काम उन्हीं का है, कार्यपालिका तो केवल कार्य करती है। जब तक हम लोगों के यहाँ पे विधायिका अच्छे से नियम नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी, पूरा सिस्टम ठीक नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो बिल्कुल आगे जाऊंगी, विधानसभा क्या, लोकसभा और राज्यसभा में भी मैं प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। क्या बदलाव लाएंगी आप? पहला इरादा दिल में क्या है कि आप अगर प्रतिनिधि जिस क्षेत्र में मैं हूँ, वहाँ की समस्याओं का समाधान करना ही प्रथम मेरा ये होगा, लक्ष्य होगा। क्या लगता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत समस्याएं हैं, केवल एक नहीं, मतलब ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। चलिए, हम एक समस्या हम खुद कहते हैं आपको, और उसका हल मुझे बताइए। भ्रष्टाचार जो है
उसका हल क्या लगता है आपको? अगर वो पद आपको कोई बड़ा मिले तो आप भ्रष्टाचार के निपटारे के लिए क्या कदम उठाएंगे? भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार सिस्टम से ज़्यादा मुझको लगता है कि इंसान के अंदर सुधारने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे कई भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। भाई हम लोग कहते हैं कि कमी थी इसलिए भ्रष्ट व्यक्ति बना, लेकिन ज़्यादातर अगर आप आंकड़े देखें तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिनके पास मतलब धन भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, लेकिन तभी भी है। तो ये मुझे लगता है कि एक मतलब ये सेल्फ रिफाइनमेंट का मामला है। जो करप्शन जो है ना, इसमें व्यक्ति को खुद को सोचना, खुद को उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जो स्वार्थ की जो नीति होती है, केवल स्वार्थ की सोच होती है, उससे जब तक हम लोग ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई ट्रेनिंग, कोई सिस्टम, जो कठोर नियम होते हैं वो भले ही बहुत कारगर साबित होते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कठोर नियम के साथ साथ, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये लोकायुक्त वाला मामला भी बना था RTI के बाद में, लेकिन वो भी ज़मीनी स्तर पर इतना नहीं सफल हो पाया। तो कठोर नियम तो होने ही चाहिए, लेकिन लोगों की जो मॉरलिटीज़ है, जो नैतिकता है, वहाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आखिरी सवाल है कि क्या संदेश होगा जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, जो नई लड़कियां देख रही हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, जो राजनेता देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? क्या कहना चाहेंगी अपने दिल की बात? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं जिस पद पर हम हैं, हमें वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, स्वार्थ की भावना से परे होकर करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। और जो लोग युवा हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा ही शक्ति है। पहले शिक्षित होएं, खुद को सुधारें, तब आप सिस्टम में उतरें, क्योंकि सिस्टम को सुधारना बेशक बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए आपको खुद को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं हमारे इवन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और इस देश में महिलाओं की बहुत बड़ी मान्यता है, उनका बहुत सर्वोपरि स्थान है। कभी भी अपने आप को कम न समझे। और राजनीति में महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। महिला शक्ति वंदनम अधिनियम आया भी है, तो हम लोग बहुत आशावान हैं उसको लेकर। और होपफुली महिलाएं भी कम से कम 10-11% से ऊपर उठ के 50% का रिप्रेजेंटेशन करेंगी लोकसभा और विधान, उसमें भी राज्यसभा और विधानसभाओं में भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने थैंक यू। के लिए। तो व्यूवर्स, ये थी डॉली मैम, जो कि सरपंच है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पंचायत भवन है शादीपुर का, और मैं आज यहाँ पे पहुँचा था। इनको मैंने पंचायत भवन में फैसला करते हुए देखा, लोगों से रूबरू देखा, ग्रामीणों से रूबरू देखा। इनसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी बातें इनसे जानने को मिली। मैं जितना जानता था उससे कहीं अधिक ज़्यादा प्रभावित आज मैं हुआ इसलिए। और मैं आज जो लोग सुन रहे हैं, देश के बड़े लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में जो प्रतिभा है, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको आगे ज़रूर आने के लिए प्रयास करना चाहिए हम तमाम लोगों को मिलकर। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।